हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल CNCNs में, जो कि मैं आपके लिए आज फिर से नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं दो जी कोड्स, जो कि दो जी कोड्स कौन से हम देखने वाले हैं, G90 और G91। सो दोस्तों, G90 क्या होता है? G90 होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट प्रोग्रामिंग मोड, या फिर हम उसको एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, या फिर एब्सोल्यूट पोजिशनिंग सिस्टम भी कहते हैं। और सेम थिंग अगर आप G91 की बात करें तो G91 को हम क्या कहेंगे? इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट प्रोग्रामिंग मोड, या फिर इंक्रीमेंटल पोजिशनिंग सिस्टम, या फिर उसको हम इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। सो दोस्तों, वन बाय वन हम इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि G90 और G91 में मेन डिफरेंस क्या है। सो आप उसके लिए मैं छोटा सा एग्जांपल आपके लिए लेकर आया हूँ। उस एग्जांपल में आपको थोड़ा पता चलेगा कि मेन डिफरेंस क्या है। सो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एक डेटम पोजीशन है। डेटम पोजीशन से मुझे टूल को पहले पॉइंट ए पे मूव करना है और बाद में पॉइंट बी पे मूव करना है। सो डेटम पोजीशन से पॉइंट ए का डिस्टेंस है 200 mm और बाद में पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस है 250 mm। अगर पॉइंट डेटम पोजीशन से पॉइंट बी का अगर डिस्टेंस आप कंसिडर करते हो तो वो 450 mm है। सो दोस्तों, बार बार मैं डेटम बोल रहा हूँ। सो कुछ जो एक्सपीरियंस लोग होंगे उनको इजीली पता चलेगा, लेकिन जो फ्रेशर्स है उनके लिए मैं आपको डेटम क्या होता है वो भी बता देता हूँ। सो दोस्तों, डेटम एक प्लेन हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है, या फिर एक पॉइंट हो सकता है। और रेफरेंस के लिए यूज करते हैं हम अगर मुझे कोई मेजरमेंट करना है उसके रेफरेंस के लिए मैं डेटम यूज करता हूँ, या फिर कोई मटेरियल प्रोसेस करना है उसके लिए भी मैं उसको यूज करता हूँ। सो दोस्तों, सबसे पहले हम G90 क्या है वो जान लेते हैं। सो G90 में क्या होता है, एक मेरा फिक्स डेटम जीरो पोजीशन होता है। वो पोजीशन से सभी डायमेंशंस मशीन या प्रोग्राम में हम लेते हैं फिक्स डेटम जीरो पोजीशन से। जैसे कि आप स्क्रीन वाले एग्जांपल में देख सकते हो, मेरा डेटम पोजीशन से पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है वो 200 mm है। सो जब भी मेरे मशीन के प्रोग्राम में G90 एक्टिव रहेगा तो उस टाइम पे अगर मुझे पॉइंट ए के डायमेंशन देने हैं तो मैं 200 mm दूंगा। सेम थिंग अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, अगर मेरा प्रोग्राम में G90 एक्टिव है तो मुझे जो डायमेंशन देना पड़ेगा वो फिक्स डेटम जीरो पोजीशन है, उससे मेरा पॉइंट बी का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना है वो मुझे देना पड़ेगा। सो मेरा फिक्स डेटम जीरो पोजीशन से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो 450 mm है। तो जब भी G90 एक्टिव रहेगा तो एट दैट टाइम मेरा जो डायमेंशन रहेगा वो रहेगा 450 mm। सो अभी दोस्तों आपको पता चला होगा कि G90 मीन्स एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट प्रोग्रामिंग मोड या फिर एब्सोल्यूट पोजीशनिंग सिस्टम क्या होता है कि एक मेरा डेटम जीरो पोजीशन फिक्स रहता है, और वो डेटम जीरो पोजीशन से जो भी सभी डायमेंशन है प्रोग्राम में या फिर प्रोग्राम के सभी कोऑर्डिनेट है वो डेटम जीरो पोजीशन से कंसिडर करेगा। बट इन केस ऑफ G91 क्या होता है, G91 में क्या है, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट प्रोग्रामिंग मोड या फिर इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग सिस्टम। सो उसमें जब जो टूल है, टूल का जो लास्ट नोन पोजीशन है उसको जीरो कंसिडर करके वो कोऑर्डिनेट लेता है। जब भी प्रोग्राम में अगर G91 एक्टिव है तो एट दैट टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट नोन पोजीशन है टूल का उसका जो पोजीशन रहेगा उसको जीरो करके आगे का डायमेंशन लेना पड़ेगा। सो अपने स्क्रीन वाले एग्जांपल में आप देख सकते हो कि उसमें मुझे पॉइंट अगर डेटम पोजीशन से पॉइंट ए जाना है तो मेरा कोऑर्डिनेट सेम रहेगा एज इक्वल टू एब्सोल्यूट पोजीशनिंग सिस्टम। बट वेन एवर आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एट दैट टाइम क्या होगा, अभी यहाँ पे सिनारियो चेंज होगा। तो क्या होगा, पॉइंट बी को जाने के लिए वो क्या करेगा, उसका लास्ट नोन पोजीशन क्या है, पॉइंट ए। अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो उसका लास्ट नोन पोजीशन रहेगा पॉइंट ए। तो पॉइंट ए का अगर जीरो किया तो पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस क्या है, 250। सो मुझे जब भी अगर मेरा प्रोग्राम में G91 एक्टिवेट है सो एट दैट टाइम जो पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो 250 लेना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ G90 क्या हुआ था, मुझे फिक्स जीरो डेटम पोजीशन है वहां से
मेरा जो डिस्टेंस था वो मुझे लेना पड़ा था 450। बट इन केस ऑफ G91 क्या हुआ, मुझे जो लास्ट नोन पोजीशन ऑफ द टूल है उसको मैंने जीरो किया, मीन्स मैंने पॉइंट ए को जीरो किया और वहां से जितना डिस्टेंस है मैं उतना मूव अभी करूंगा टूल को। सो दोस्तों आई होप आपको लिटिल बिट क्ल्यू तो आया होगा G90 और G91 में डिफरेंस क्या है। बट आपके लिए मैंने और 2 एग्जांपल लिए हुए हैं कि आपको अच्छी तरह से वो समझ में आए। सो दोस्तों आपके लिए जो मैं सेकंड एग्जांपल लेकर आया हूँ G90 और G91 एक्सप्लेन करने के लिए, उसमें आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने एक स्केच लिया हुआ है। वो स्केच है एक मिलिंग ब्लॉक का। जो मिलिंग ब्लॉक के आउटर पेरीफेरी के अलॉन्ग मैं 10 mm का एंड मिल कटर मूव करने वाला हूँ। वो कैसे मूव करने वाला हूँ, अलॉन्ग A B C D E F एंड अगेन कम्स टू पॉइंट A। सो दोस्तों अगर मुझे ABCD होके जाना है तो मुझे एज ऑब्वियस कटर को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा तो मुझे G41 यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप G90 का एग्जांपल देख सकते हो। G90 के एग्जांपल में आप सबसे पहले मैंने प्रोग्राम नंबर दिया हुआ है वो 111। तो उसमें आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, हम प्रोग्राम नंबर ऑलवेज डेजिग्नेट विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट O। कोई भी आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हो तो इट स्टार्ट विथ अल्फाबेट O। उसके बाद में मैंने सीक्वेंस नंबर लिया हुआ है। सीक्वेंस नंबर के बाद मैंने सीक्वेंस नंबर 1 में मैंने टूल चेंज किया हुआ है। तो टूल चेंज करने के लिए AM06 ये कोड यूज किया हुआ है। तो दोस्तों जो मेरा ये CNC मशीनिस्ट बिगिनर्स ट्यूटोरियल ये सीरीज फॉलो कर रहा है उसने ज्यादातर G कोड्स अच्छे से पता चल गया होगा आपको। लेकिन जो लोगों को M कोड पता नहीं है वो मैं आने वाली सीरीज में सभी M कोड्स भी कवर करने वाला हूँ अपनी सीरीज में। सो दोस्तों जिनको M06 पता नहीं है वो उसके लिए मैं अभी जितने भी M कोड आएंगे ये प्रोग्राम में मैं आपको लिटिल बिट उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। आपको टोटल प्रोग्राम अंडरस्टैंडिंग करने में अच्छा रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या किया, टूल चेंज किया। टूल चेंज करने के लिए मैंने M06 ये कोड यूज किया। M06 का मतलब क्या हुआ, मैंने टूल चेंज किया। कितना नंबर का टूल चेंज किया, मैंने 1 नंबर का टूल अभी लिया हुआ है। तो 1 नंबर की टूल में मैंने 10 mm का एंड मिल कटर लिया हुआ है। उसके बाद में मैंने क्या किया दोस्तों, M08 ये कोड एक्टिवेट किया। तो M08 का मतलब क्या होता है, मैंने कूलेंट स्टार्ट किया। उसके बाद में S1000 M03 S1000 क्या, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने स्पिंडल को एक RPM दिया, स्पिंडल को एक स्पीड दिया RPM। तो और बाद में उसको कैसे घुमाना है, स्पिंडल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो M03 का मतलब क्या है कि स्पिंडल को मैंने रोटेट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने G21 एक्टिवेट किया। जो मेरी ये सीरीज फॉलो कर रहा है उसको G21 का मतलब पता होगा कि मैंने जो भी नीचे जो इतने भी कोऑर्डिनेट्स में लेने वाला हूँ वो mm में लेने वाला हूँ, मीन्स मेट्रिक यूनिट में लेने वाला हूँ। उसके बाद में मैंने जो अपना आज का जो स्पेशल जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं G90 एक्टिवेट किया। G90 G54 भी आप सब लोग को पता होगा, इसका मतलब होता है वर्क ऑफसेट। वर्क ऑफसेट मैंने लिया, उसको एक्टिवेट किया। जो भी हमने वर्क ऑफसेट लिए हुए हैं, वर्कपीस का जो भी 0 वहाँ पे सेव है वो हमने लिया। उसके बाद में मैंने 10 और 10 मीन्स 10 कहाँ पे रहेगा मेरा, पॉइंट ए पे मेरा 10 रहेगा। उसके बाद में पॉइंट ए पे भी मेरा Y0 रहेगा। लेकिन मैंने क्या किया, कटर को -20 mm पीछे लिया, डाउनवर्ड साइड में लिया हुआ है, क्योंकि मैं वो सेफ पोजीशन रहेगा कटर के लिए। उसके बाद में मैंने जेड को लिया है 20 mm अप लिया हुआ है, मीन्स वो भी एक जेड के लिए सेफ पोजीशन रहेगा। जब भी हम कटर को सबसे पहले कॉल करते हैं वो एक सेफ्टी पोजीशन पे कॉल करते हैं। उसके बाद में मैंने क्या किया है, कटर को -2 mm नीचे लिया हुआ है। उसके बाद में अभी अपना स्टार्ट होता है G01 भी जो मेरी सीरीज फॉलो कर रहा है उसको पता होगा। तो G01 में मैंने लिया। अभी मुझे क्या करना है, टूल को अलोंग A to B मूव करना है, मीन्स अलोंग A to B मूव करना है। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे अलोंग Y एक्सिस अपवर्ड साइड में जाना है। तो Y एक्सिस अपवर्ड साइड में जाना है, उसका मतलब मुझे मेरा Y क्या आएगा, Y प्लस आएगा। क्यों प्लस आएगा, क्योंकि मेरा डेटम 0 पॉइंट से वो अपवर्ड साइड में है। तो मैंने Y 100 लिया हुआ बराबर, उसका डायमेंशन जो है A से लेकर B तक का जो डायमेंशन है वो 100 है।
और मेरे डेटम 0 पोजीशन से वो अपवर्ड साइड में है, प्लस साइड में, इसके लिए मैंने y 100 लिया। उसके बाद में मुझे पॉइंट बी से लेकर सी जाना है। इस बी से लेकर सी जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अलोंग एक्स एक्सिस राइट हैंड साइड में मूव होना पड़ेगा। तो मेरे डेटम 0 पोजीशन से मुझे पॉइंट सी को लिए जाने के लिए अलोंग एक्स एक्सिस और राइट हैंड साइड में मूव होना पड़ेगा। इसके लिए मेरा जो डायमेंशन है वो कितना है 120, और वो क्या आएगा, राइट हैंड साइड में मूव हो रहा है उसके लिए वो प्लस आएगा, तो मेरा एक्स 120 आएगा। सो दोस्तों अभी मुझे सी से लेकर डी आना है। तो सी से लेकर डी आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि अलोंग वाई एक्सिस डाउनवर्ड साइड आना पड़ेगा। भले ही मुझे अभी डाउनवर्ड साइड आना है, लेकिन मेरा जो डेटम 0 पोजीशन है वहां से डी पॉइंट का डिस्टेंस अपवर्ड साइड में है, और वो भी अपवर्ड साइड में, इसका मतलब मैं प्लस लूंगा, और वो कितना है, वो है 80 mm। तो मैं 80 mm y लूंगा, क्योंकि मुझे अभी y 100 से 80 mm आना है, क्योंकि अब तक मेरा जो y था वो 100 था, अभी वो हो गया 80 mm। अभी मुझे d से लेकर e तक आना है। सो दोस्तों d से लेकर e तक आने के लिए मुझे अलोंग x एक्सिस निगेटिव मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में मूव होना पड़ेगा। बट स्टिल मेरा जो डेटम 0 पॉइंट है वो अभी फिक्स है, और वहां से अगर मैं पॉइंट ई देखता हूं तो पॉइंट ई में मेरा एक्स जो है वो कितना है 100। तो मैं अभी क्या लेने वाला हूँ, एक्स 100। सो अभी मुझे पॉइंट ई से लेकर एफ तक आना है। तो पॉइंट ई से लेकर एफ तक आने के लिए मुझे अलोंग वाई एक्सिस डाउनवर्ड साइड में मूव होना पड़ेगा। अलोंग वाई एक्सिस डाउनवर्ड साइड में मूव होने के लिए कितना मूव होना है मुझे, अभी डेटम 0 पोजीशन से पॉइंट एफ है वो कितना है, वो है 100 mm एक्स में, और वाई में कितना है 0। तो अभी वाई 100 mm तो ऑलरेडी हम आ चुके हैं, अभी वाई में मैं 0 तक अभी मैं आऊंगा। सो अभी अपना लास्ट टूल का मूवमेंट है वो है रिटर्न टू पॉइंट ए पोजीशन। तो पॉइंट ए के लिए आने के लिए मुझे अभी क्या, ऑलरेडी वाई का मेरा 0 हो ही गया है, और फिर मैं एक्स को मूव करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, मैं एक्स 0 0 दूंगा, एक्स 0 0 एंड वाई ऑलरेडी मैं 0 पे ही था। सो दोस्तों आपको पता चला होगा कि विद द हेल्प ऑफ G90 अगर मेरा एक्टिव है, G90 एक्टिव करके मैं प्रोग्रामिंग बना रहा हूँ, तो मेरा जो डेटम 0 पोजीशन है वो फिक्स रहता है। वो उसके अकॉर्डिंग जितने भी जहाँ पे भी टूल मूव होगा उसके रिस्पेक्ट में ही मैं डायमेंशन कैलकुलेट करूंगा, और उसके रिस्पेक्ट में मेरे कोऑर्डिनेट प्रोग्रामिंग में आएंगे। सो दोस्तों आई होप आपको पता चला होगा। आगे जो भी कोर्स है प्रोग्राम में AM05 यानी कि जो भी मैंने पहले स्पिंडल ऑन किया था उसको मैंने स्टॉप किया है, उसके बाद में AM09 जो मैंने कूलेंट ऑन किया था उसको ऑफ करने के लिए मेरा AM09 है, और बाद में M30 का मतलब होता है प्रोग्राम एंड। सो दोस्तों अभी अपना सेकंड एग्जांपल का पहला केस खत्म हुआ। सेकंड एग्जांपल का पहले केस में हमने G90 का एग्जांपल देखा, अभी सेकंड एग्जांपल का दूसरा केस है G91 के लिए। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सेम मैंने इस मिलिंग ब्लॉक लिया हुआ है, और सेम मुझे ABCD के अलोंग मूव करना है, और सेम टूल को मेरे को G41 यूज करके लेफ्ट में कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। सो दोस्तों आगे का हेडर में बताता नहीं हूँ, डायरेक्टली आता हूँ पॉइंट पे। मैंने जैसे ही G91 एक्टिवेट किया, G91 एक्टिवेट करने के बाद अभी मुझे क्या करना है, अलोंग ABCD जाना है। तो अलोंग ABCD पॉइंट A से लेकर B जाना है। तो अभी मेरा डेटम 0 पोजीशन क्या है, A पॉइंट A। अभी A से लेकर B जाने के लिए मुझे Y कैसे जाना पड़ेगा, Y अगेन अपवर्ड साइड जा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे Y को 100 लेना पड़ेगा। उसके बाद में मैं जाऊंगा B से लेकर C तक। तो B से लेकर C तक अगर जाना है, अभी G91 है, तो G91 का डेफिनेशन क्या है अपना, वो जो भी प्रीवियस नॉन पोजीशन होता है टूल का उसको 0 कर देता है। जैसे कि अपना G90 के केस में जो 0 डेटम पोजीशन वो फिक्स था, लेकिन अभी फिक्स नहीं, ऑलवेज मूव होगा। G91 के केस में जो 0 डेटम पोजीशन रहता है वो ऑलवेज मूव होता रहता है अलोंग द टूल पाथ। तो दोस्तों अभी मुझे B से लेकर C तक जाना है, तो C के लिए जो मेरा डायमेंशन रहेगा वो B से कितना है वो उस हिसाब से रहेगा। सो
बी से लेकर सी तक मुझे जाना है, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस और राइट हैंड साइड में मूव करना है। तो मेरा एक्स प्लस में आएगा और कितना आएगा 120 आएगा। सो ये भी एज सेम एज अभी तक जो मैंने कोऑर्डिनेट देखे y 100 और x 120 एज और G90 के तरह ही है, लेकिन अभी जो ट्विस्ट है, जो चेंज है, जो डिफरेंस है अभी आएगा C से लेकर D तक जाने में। सो दोस्तों अभी C से लेकर D तक जाने में अभी मेरा जो प्रीवियस नोन पोजीशन क्या है, प्रीवियस नोन पोजीशन है मेरा पॉइंट C। तो पॉइंट C से लेकर मुझे D आना है, तो अलॉन्ग y एक्सिस और डाउनवर्ड साइड में आना है। तो अलॉन्ग y एक्सिस और डाउनवर्ड साइड में आना है, तो मेरा y माइनस हो जाएगा। तो माइनस कितना आना है मुझे, -20 mm आना है। आप देख सकते हो C से लेकर D का डिस्टेंस कितना है -20 और अलॉन्ग y आ रहे हैं और वो डाउनवर्ड साइड आ रहे हैं, इसके लिए मैंने -20 लिया हुआ है। सो दोस्तों अभी मुझे D से लेकर E तक जाना है और अपना G91 का डेफिनेशन पता ही है आपको। जो लास्ट नोन पोजीशन कौन सा है अपने के लिए, अगर D से लेकर E तक जाना है तो मेरा लास्ट नोन पोजीशन है D, तो वहां से मैं 0 कर दूंगा। तो वहां पे 0 करना है, अलॉन्ग मुझे X आना है और वो लेफ्ट हैंड साइड में आना है। 0 से लेफ्ट हैंड साइड में आना है, अलॉन्ग X जाना है, तो मेरा X माइनस होगा। और कितना माइनस होगा, वो 20 mm माइनस होगा। इसके लिए मेरा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आया 20। सो दोस्तों अभी भी जैसे ही मुझे E से लेकर F तक जाना है उसमें भी चेंज आएगा, क्योंकि मेरा G91 का डेफिनेशन में अगर अप्लाई करता हूँ, मेरा लास्ट नोन पोजीशन रहेगा पॉइंट E और मुझे जाना है पॉइंट F तक। तो पॉइंट E और F में कितना डिस्टेंस है, कितना डायमेंशन है, वो है 80 mm। तो 80 mm, लेकिन 80 mm तो है ही, लेकिन पॉइंट E से लेकर F तक जाने में मैं कैसा आ रहा हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा हूँ, 0 से नीचे आ रहा हूँ। तो 0 से नीचे आ रहा हूँ, इसका मतलब y में आ रहा हूँ नीचे, तो इसका मतलब मेरा y -80 आएगा। उसके बाद में एज इट इज, जैसे कि मुझे अभी F से लेकर A तक जाना है। सो दोस्तों अभी मेरा F पॉइंट जो है वो लास्ट नोन पोजीशन रहेगा और वो अभी 0 हो जाएगा, लेकिन 0 से अभी मुझे क्या लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, और वो भी किस में जाना है, X में जाना है। इस हिसाब से मेरा X -100 हो जाएगा। तो अभी मैं रिटर्न टू इनिशियल पोजीशन पे आएगा। लेकिन आप दोनों का एग्जांपल में, प्रोग्रामिंग एग्जांपल में आपको पता चला होगा कि कैसे इन केस ऑफ G91 डेटम ऑलवेज चेंज हो रहा है। 0 जो होता है ऑलवेज वो चेंज होते जा रहा है, बट इन केस ऑफ 90 एक फिक्स होता है और वहां से जो भी है हम कैलकुलेट करते हैं कोऑर्डिनेट। लेकिन इन केस ऑफ G91 ऑलवेज चेंजेस विथ इट्स लास्ट नोन पोजीशन ऑफ द टूल। जो लास्ट नोन पोजीशन ऑफ द टूल होता है उसको 0 करके वो आगे का डायमेंशन कैलकुलेट करना। उसी हिसाब से अपने को वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, मीन्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस जा रहा है और वाई एक्सिस जा रहा है, वो भी कंसिडर करना पड़ता है, या लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है एक्स एक्सिस में, या फिर राइट हैंड साइड जा रहा है एक्स एक्सिस में, वो भी कंसिडर करना पड़ता है। उसके बाद में अगर वाई की बात करें तो वो अपवर्ड जा रहा है तो प्लस लेना पड़ता है, डाउनवर्ड जा रहा है तो माइनस लेना पड़ता है, वो भी कंसिडर करना पड़ता है G91 के केस में। सो दोस्तों आई होप विद द हेल्प ऑफ सेकंड एग्जांपल आपको और थोड़ा एडिशन आया होगा आपके नॉलेज में G90 और G91 का जो भी यूज है उस हिसाब से। अब यही एग्जांपल लेके मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक एग्जांपल बनाया है आपके लिए। सो दोस्तों ये जो मैंने थर्ड केस लिया है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ G90 और G91 कैसे यूज करते हैं प्रोग्राम में वो आपको समझ में आया, उसके लिए मैंने लिया हुआ है। और ये केस में आपको एक अलग कंसेप्ट भी समझ में आएगा, जो कि मैं बाद में उसके लिए अलग से सेशन लेने ही वाला हूँ, लेकिन जस्ट लिटिल बिट उसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। वो है सब प्रोग्राम कॉलिंग। तो सब प्रोग्राम कॉल करने के लिए जो भी एम कोड है मैंने यूज किया हुआ है, और सब प्रोग्राम में G91 का कैसे हम यूज करते हैं डेप्थ ऑफ कट लेने के लिए, वो हम आज देखने वाले हैं। सो दोस्तों आप स्क्रीन पे वही मैं मीनिंग ब्लॉक लेता हूँ, वही डायमेंशन लेता हूँ सब कुछ वही है। अलॉन्ग ABCD जाना है, टूल को लेफ्ट में ही कॉम्पेंसेट करना है, बाकी सब सेम रहेगा। बट अभी प्रोग्रामिंग का जो स्ट्रक्चर है, जो प्रोग्रामिंग का मेन स्ट्रक्चर है वो थोड़ा चेंज होगा। G90 और G91 का जो कॉम्बिनेशन वाला प्रोग्राम आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उसमें आप देख सकते हो मैंने प्रोग्राम कॉल किया, उसके बाद में मैंने टूल चेंज किया,
कूलेंट ऑन किया, स्पिंडल रोटेट किया, बाकी वो सब सेम ही है। अभी मेन जो चीज आएगी, जैसे कि G41 में टूल कॉम्पेंसेट किया, वो भी हो गया। उसके बाद में मैंने G90 अभी सबसे पहले यूज किया है, G90 यूज किया। उसके बाद में G54 एज यूजुअल। उसके बाद में G00 यूज किया। उसके बाद में X00 एज इट इज, जो मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी लिया था। जो मेरा सेफ्टी पोजीशन पे लाने का जो प्रोसेस है वो मैंने एज इट इज रखा है, मीन्स X00, Y-20 और Z20। उसके बाद में मैंने Z को 00 पोजीशन पे लाया हो। जो फर्स्ट वाला मैंने केस दिया था उसमें मैंने Z को -2 पोजीशन पे लेके आया था, लेकिन ये केस में मैंने क्या किया है, मुझे अभी मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ जो मेरा मिलिंग ब्लॉक है उसका थिकनेस 10 mm है और मुझे 10 mm तक कट करते जाना है, बराबर। अभी अपने को उसका एक्स के अलॉन्ग डायमेंशन पता है 120 है, वाई के अलॉन्ग 100 है, बट अभी जेड के अलॉन्ग भी एक डायमेंशन रहता है ना ब्लॉक का, तो वो मैंने 10 mm कंसिडर किया हुआ है और 10 mm तक मुझे कट लगाने का है। तो मैं 2-2 mm का कट लगाने वाला हूँ। सो ये 2-2 mm का डेप्थ ऑफ कट कर लेने के लिए मैंने G91 का यूज किया हुआ है, जो आप प्रोग्राम में हम अभी देखते हैं। तो दोस्तों, आपको प्रोग्राम में एक नया कोड दिखाई दे रहा होगा, वो है AM98। और AM98 का मतलब होता है कि सब प्रोग्राम कॉल। अभी सब प्रोग्राम कॉल करने के लिए प्रोग्राम नंबर तो देना पड़ेगा, तो ऑलवेज AM98 के बाद P, ये जो अल्फाबेट है वो आता ही है। तो P के बाद मैंने अभी आगे और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज डाली हुई है। तो उसमें क्या है, P के बाद P0588। जो इसमें जो 05 है उसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ये जो सब प्रोग्राम है उसको 5 टाइम्स रिपीट किया हुआ है। और उसके बाद में जो 888 है वो है सब प्रोग्राम नंबर। जैसे कि आपने हेडर में देखा होगा, प्रोग्राम नंबर हमने जो भी दिया है वो अल्फाबेट O के बाद, वैसे ही सब प्रोग्राम का भी एक नंबर है, वो है 888। वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 888 हमें लिखना पड़ता है P के बाद। जब भी हमको अगर रिपीट नहीं करना है, मुझे समझ लो AM98 P888 मैंने अगर लिखा तो ये रिपीट नहीं होगा 5 टाइम्स। सो दोस्तों, AM98 के बाद में क्या है, P05888। 05 का मतलब मैंने जो सब प्रोग्राम है उसको मुझे 5 टाइम्स रिपीट करना है, और उसके बाद में सब प्रोग्राम का जो नंबर है वो मैंने डाला हुआ है। और उसके बाद आप देख सकते हो G28 Z0, उसके बाद में 10Y0 वो होम पोजीशन पे गया। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट चीज है सब प्रोग्राम, जो सब प्रोग्राम है 888। सो दोस्तों, सब प्रोग्राम 888 आप देख सकते हो, उसमें मैंने क्या किया, वो 888। उसके बाद में मैंने G91 एक्टिवेट किया है। G91 के बाद में G01 Z-2.0, उसके बाद में F200 जो फीड दिया हुआ है। तो उससे क्या होगा दोस्तों, जैसे कि मेरा जो मैंने ऑलरेडी AM98 एक्टिवेट करके प्रोग्राम को 5 टाइम्स रिपीट करने के लिए बोला है। तो जब भी 5 टाइम्स रिपीट होगा प्रोग्राम, तो उस टाइम पे क्या होगा, हर बार Z-2 इंक्रीमेंटली डाउन जाते रहेगा। तो वो कब तक जाएगा, 5 टाइम्स, मीन्स वो 10 mm तक जाएगा। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैंने अभी ये केस में जो मिलिंग ब्लॉक है उसका हाइट 10 mm कंसिडर किया हुआ है। तो उस हिसाब से मेरे को 2-2 mm करके 10 mm जाना था, उस हिसाब से मैंने उसको 5 टाइम्स रिपीट किया। सो दोस्तों, आगे आप देख सकते हो मैंने क्या किया, फिर जो एज इट इज हमने जो फर्स्ट केस देखा था G90 का, तो आगे अगेन अप्लाई कर दिया है, G90 एक्टिव कर दिया है। और जो कोऑर्डिनेट्स है Y100, X120 और अगेन Y100 और X100, वो सभी जो भी ABCD अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ G41 जो भी मैंने पहले वाले केस में हमने यूज किया, वो उसके बाद में डाला हुआ है। मीन्स वो 5 टाइम्स तो रिपीट होगा। और ऑलवेज जब भी जैसे कि एक साइकिल रिपीट किया, एक साइकिल कंप्लीट हुआ, बाद में नीचे वाला कोऑर्डिनेट मशीनिंग मीन्स वो कोऑर्डिनेट पे मूव होगा। उसके बाद में फिर से सेकंड साइकिल रिपीट करेगा, -2 mm फिर से जाएगा, फिर से नीचे वाला जो अपने कोऑर्डिनेट से वो रिपीट करेगा, फिर से इंक्रीमेंटली ऐसे वो कितने जाएगा, 5 टाइम जाएगा। और मीन्स 5 टाइम जाएगा तो वो 10 mm तक जाएगा।
आगे का G90 में दिया हुआ है तो इंक्रीमेंटली तो नहीं होगा। सो दोस्तों लास्ट में मैंने M99 डाला हुआ है, तो M99 का मतलब है जो हमने M98 एक्टिवेट किया उसको फिर से सब प्रोग्राम कैंसिल करने के लिए मीन्स ऑटोमेटिकली वो मेन प्रोग्राम में आ जाएगा। तो अपना मेन प्रोग्राम जो है एक इसमें कॉम्बिनेशन में O333, तो उसमें वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो उसमें जाने के बाद वो अगले जो कोड्स है G28, Z0, X0, Y0 मीन्स वो होम पोजिशन पे जाएगा, बाद में M09 मीन्स कूलेंट ऑफ होगा और M30 ऐसे उस हिसाब से ये अपना पूरा प्रोग्राम होगा। तो आप हमने अभी G90 और G91 के लिए 3 केसेस देखे और 3 टाइप के प्रोग्राम देखे, एक स्पेशली G90 के लिए, दूसरा G91 के लिए और तीसरा दोनों का कॉम्बिनेशन मीन्स डेप्थ ऑफ कट लेने के लिए मैंने G91 कैसे यूज किया वो भी मैंने आपको बताया। सो दोस्तों आपके लिए मेरे पास और एक एग्जांपल है जो थर्ड एग्जांपल है, उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें मैं अभी तो आपको प्रोग्रामिंग का एग्जांपल तो बताऊंगा तो अपना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उस हिसाब से जस्ट आप स्केच देख सकते हो। स्केच में आप देख सकते हो मैंने एक प्लेट है, प्लेट पे 3 होल ड्रिलिंग किए हुए हैं। सो 3 होल ड्रिलिंग करने के लिए अगर मैं एब्सोल्यूट पोजिशनिंग सिस्टम यूज करता हूँ तो उसके लिए कोऑर्डिनेट कैसे मेजर होंगे, और इंक्रीमेंटल पोजिशनिंग सिस्टम यूज करता हूँ तो उसके लिए कोऑर्डिनेट कैसे होंगे वो आप देख सकते हो। तो पहला केस जो है G90 के लिए देख सकते हो आप, जो पहला होल है फर्स्ट होल वो मेरा डेटम 0 पोजीशन से 20 mm है X और Y दोनों में। तो मेरा अगर G90 एक्टिव है तो मेरा X और Y दोनों क्या रहेगा 20-20, X 20 एंड Y 20। जब मेरे को होल B ड्रिल करना है सो एट दैट टाइम मेरा X 40 रहेगा क्योंकि मैं डेटम 0 पोजीशन से ले रहा हूँ, मेरा G90 एक्टिव है। उसके बाद में मेरा Y उतना ही रहेगा। उसके बाद में थर्ड मेरा जो होल है होल C, तो होल C को ड्रिल करने के लिए मुझे जो कोऑर्डिनेट रहेंगे X 60 एंड Y 20 एज इट इज। सो दोस्तों ये मेरा इन केस ऑफ G90 एक्टिव रहेगा, एट दैट टाइम मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे। अभी मैंने सेम प्लेट लिया, मुझे सेम होल करने हैं, लेकिन मुझे इंक्रीमेंटल में मेरे कोऑर्डिनेट्स, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर इंक्रीमेंटल पोजिशनिंग सिस्टम यूज करके बनाने हैं। तो उस टाइम भी मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। तो उस टाइम भी क्या रहेगा मेरा ऑलवेज जो 0 पोजीशन है वो चेंज होता रहेगा, जो प्रीवियस नॉन पोजीशन ऑफ द टूल है उसको 0 करते जाएगा। सो दोस्तों पहला जो मेरा होल है उसको मशीनिंग अगर करना है और G91 अगर एक्टिवेट है तो उस टाइम पे मेरे कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे X 20 एंड Y 20। बट whenever I go to point B from point A, then मेरे जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे क्या रहेंगे अगेन X 20 Y एज इट इज। सो दोस्तों अगेन पॉइंट C के लिए भी वही रहेगा क्योंकि मैंने अभी G91 एक्टिवेट किया है और G91 में क्या होता है जो प्रीवियस नॉन पोजीशन होता है उसको 0 हो जाता है। सो दोस्तों थर्ड एग्जांपल में अभी आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ आपको डाउट है रिगार्डिंग दिस G90 एंड G91 और आपको और कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल अगर चाहिए तो मैं आपके लिए बना सकता हूँ। सो दोस्तों आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट में बोल सकते हो या फिर मुझे ईमेल करके बता सकते हो। और एज यूजुअल मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।